हेलो दोस्तों, अगर अपना ई श्रम कार्ड घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो आप जानेंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बहुत ही आसानी से फ्री में अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम छोटू राज है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माँ धनजिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ई श्रम कार्ड क्या होता है। दोस्तों, असंगठित कामगारों को यहाँ पर सरकार डेटाबेस तैयार कर रही है और इसका फायदा उन लोगों का है जो डेली बेसिक पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग काम है, उनको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा, सरकार जनधन खाते खुलवाए थे तो वहाँ पर जब कोविड महामारी आई थी तो वहाँ पर सरकार ने डायरेक्ट डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करे थे और जिनके थ्रू उनको मदद दी गई थी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ई श्रम कार्ड भी काम करेगा और सरकार आपको नए नए रोजगार देने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे फायदे मिले। तो अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर अपना ई श्रम कार्ड बनवाना है। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका कि किसी भी नियर बाय आपके घर के आसपास सीएससी सेंटर होगा यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पर जाकर आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन यार वहां पर प्रॉब्लम एक है कि वहां पर 150-200 फीस लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है जो हम समझेंगे जानेंगे कि घर बैठे आप फ्री में ई श्रम कार्ड बनाएंगे और कैसे बनाना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना है। स्क्रीन पे आने के बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। चलिए ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर को। चलिए ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसमें लिखना है ई श्रम कार्ड। चलिए लिख लेते हैं ई श्रम कार्ड। गूगल सर्च में लिख देना है ई श्रम कार्ड। चलिए टाइप कर लेते हैं ई श्रम कार्ड को। चलिए लिख लिए। चलिए लिख लिए, उसके बाद इंटर कर देना है। चलिए इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद अगला पेज ऐसा खुलकर आएगा जो कि फर्स्ट लिंक आ रहा है ई श्रम, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल आ जाएगा जो कि नीचे लिखा रजिस्टर ऑन ई श्रम, इस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट है वो मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे। चलिए फिल कर लेते हैं इसको। चलिए फिल कर लिए और नीचे आने के बाद इंटर कैप्चर लिखा हुआ है तो एक कैप्चर कोड डाल देंगे इसमें, जो लिखा हुआ है सेम डाल देंगे इसमें हम। चलिए डाल लिए और नीचे आना है, दोनों में नो छोड़ देना है, यस नहीं करना, नो छोड़ देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी। चलिए देखते हैं, मेरा ओटीपी आएगा दूसरा मोबाइल में, इस मोबाइल में नहीं है। चलिए मेरा ओटीपी आ गया, ओटीपी को फिल कर लेते हैं। चलिए फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए सबमिट पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, जो आपको जिसका बनाना है ई श्रम कार्ड उसका आधार नंबर डालना है इसमें। चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं। चलिए आधार नंबर डाल लिए। आधार नंबर डालने के बाद इस पे एक बार पढ़ना है, उस पर टिक लगा देना है, फिर दोबारा आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी नंबर जाएगा। चलिए सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए सबमिट पर क्लिक कर लिए। चलिए दोस्तों, आपका मोबाइल में एक ओटीपी नंबर जाएगा, ओटीपी नंबर फिल करना है इसमें। चलिए ओटीपी नंबर डाल लेते हैं इसमें हम। चलिए ओटीपी नंबर डाल लिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा कि आपका मोबाइल में पूरा एड्रेस आपका आएगा, पूरा फोटो के साथ आएगा आपका। अब उसके बाद कंटिन्यू फॉर इस पर क्लिक कर देना है और नीचे आना है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर ऊपर शो करेगा, सेकेंड में आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए डाल लेते हैं इमरजेंसी मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर नहीं लगे तो फिर इस पे लग सके। फिर ईमेल आईडी डालना है इसमें। चलिए ईमेल आईडी डाल लेते हैं अपना। चलिए ईमेल आईडी डाल लिए। उसके बाद ईमेल टाइप करना है शादीशुदा है या नहीं है, मैरिड है अनमैरिड है। चलिए अनमैरिड है, हम अनमैरिड कर देते हैं। उसके बाद फादर्स का नाम डालना है, अपना पापा का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है इसमें। चलिए पिता का नाम डाल लेते हैं। डाल लिए। उसके बाद इसमें कैटेगरी चूज करना है, ओबीसी है, एससी है, एससी है। चलिए ओबी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ प्लस, जो भी है आपको ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं इसमें। चलिए मेरा ओ प्लस था। और जो उसमें सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो मैं ओबीसी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं ना, तो कोई जरूरत नहीं है डालना। और नीचे नो में क्लिक कर देना है। इसमें तो विकलांग तो नहीं है ना, विकलांग है तो यस में, नहीं है तो नो में क्लिक कीजिए। और फिर फिल करना नॉमिनी डिटेल्स, जिसका नॉमिनी देना चाहते हैं उनका नाम इसमें फिल करना है। चलिए फादर्स का नाम डाल दिए, उनके फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। सॉरी, चलिए फादर्स का नेम डाल देते हैं। चलिए फादर से नेम डाल लिए। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना पापा को, पिताजी का आपका डेट ऑफ बर्थ उनका डालना है इसमें। गलत मत डालिएगा ना तो बाद में बहुत दिक्कत होगा इसके लिए। जो है उनका आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो है वही सेम इसमें फिल करना है। चलिए फिल कर लेते हैं अपना। चलिए फिल कर लिए। उसके बाद वो फीमेल है मेल है वो कर देना है। फिर नीचे उनका रिलेशनशिप डालना है, क्या लगते हैं वो। चलिए फादर से डाल दिए हम। और उसके बाद मेल है फीमेल है, इस पर क्लिक कर देना है। फादर से तो फादर पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दूसरा पेज खुलकर आपको आ जाएगा रेसिडेंस डिटेल्स। अब होम स्टेट जहाँ के हैं वहाँ का स्टेट का डालना है नाम। चलिए झारखंड का है, झारखंड डाल लेते हैं। और उसके बाद जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं उसका एड्रेस डालना है। उस गली का नाम डालना है, उस अति का नाम डालना है। चलिए हम रहते हैं हरिजन कॉलोनी में, हरियाणा गुड़गांव में, तो वहाँ डाल लेते हैं। चलिए डाल लिया। जहाँ के रहते हैं वहाँ का स्टेट डालना है, मतलब राज्य डालना है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का स्टेट डालना है।
चलिए डाल लेते हैं। डाल लिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो भी फिल कर लिए हैं, और पिन कोड वहाँ का डालना है जहाँ पे आप रहते हैं। चलिए पिन कोड डाल लेते हैं अपना। पिन कोड डालने के बाद इसमें कितना साल से वहाँ रह रहे हैं आप, चलिए डाल लिए हम। क्या आप वर्कर हैं तो यस, नहीं है तो नो। चलिए यस कर देते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा अदर में, देखिए बहुत लिखा वर्क, एम्प्लॉयमेंट लिखा है, बिजनेस लिखा, एजुकेशन, मैरिज बहुत लिखा हुआ, तो अदर में आप अच्छा रहेगा, अदर में क्लिक कर दीजिए और सेव एंड कंट्रोल पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पढ़ाई खोज रहा है, कितना पढ़ाई किए हुए हैं। चलिए हम मिडिल डाल देते हैं और उसका सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना मंथली मिलता है आपको वो डाल लीजिए। चलिए 10,000 डाल लेते हैं हम। और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, नहीं तो है कोई बात नहीं। सैलरी स्लिप है तो डाल सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर फिर दोबारा क्लिक कर देना है। चलिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक कर लिए। स्लो काम कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। चलिए क्लिक कर लिए, हो गया। उसके बाद आएगा वर्कर है तो यस, नहीं है तो नो। और इसमें किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम डालना है। नहीं पता है आपको तो उसमें जो ब्लैक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ खुल कर आ गया मेरा पूरा। इसमें 155 कंपनी का नाम दिया गया है, 155 डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। आप चॉइस कर सकते हैं जो भी आप काम करते हैं। प्लस में कोड होगा, कोड को भी डालना होगा। चलिए हम डिलीवर काम करते हैं, डिलीवर लिख देते हैं इसमें। डिलीवरी बॉय है तो डिलीवरी बॉय का कर देते हैं। उसके बाद कितना साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो हम 1 साल के डाल दे रहे हैं। और जो बोले थे कोड, उसमें कोड को लिख लेना है, जो कि 52 मेरा था 5243, जो कि डाल चुके हैं 5243। अब काम का सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप नीचे कंटिन्यू सेव पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद फिर बैंक डिटेल खोज रहे हैं। बैंक वही डालिएगा कि आपको हमेशा चालू रहे, आपको गवर्नमेंट केंद्र सरकार स्कीम निकाले, आपको अकाउंट में डाले तो आ जाए। ऐसा नहीं कि बंद अकाउंट आप डाल दीजिएगा। चलिए अकाउंट नंबर हम डाल लेते हैं अपना। चलिए अकाउंट नंबर डाल लिए। दोबारा फिर फिल करना है अकाउंट नंबर। अकाउंट होल्डर नेम, जिसका नाम से अकाउंट है उसका नाम डलाएगा इसमें। फिर यहाँ नीचे इसमें लिखा है IFSC कोड डलाएगा इसमें। IFSC कोड डालने के बाद जो बगल में ग्रीन कलर का सर्च है उसमें क्लिक कीजिएगा, तो आपका कौन बैंक है, किस बैंक है, कहाँ का बैंक है, लोकेशन पूरा आ जाएगा इसमें। देखिए हम करके दिखा रहे हैं। IFSC कोड फिल करने के बाद चलिए फिल कर लिए। उसके बाद सर्च मार लेते हैं हम। देखिए सर्च मारने के बाद पूरा आपको आ गया जिस बैंक का अकाउंट है, और प्लस में बैंक ब्रांच कहाँ का है, ब्रांच नेम आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पूरा आपको डिटेल्स खुल के आ जाएगा। जहाँ गलत है वहाँ आप सुधार सकते हैं, देख लीजिए। तो आप फोटो के साथ आपका आ जाएगा। जो हो सकता है गलत हो गया हो तो आप सुधार सकते हैं यहाँ से, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब एक बार मिला लीजिए सही है नहीं है। यहाँ टिक कर देना है सही है तो, और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका ईवेन नंबर आ जाएगा, जितना आधार नंबर का होता है। आपको बोले थे कि आधार नंबर 12 अंक का होता है, उसी तरह इसमें ईवेन नंबर होता है।
उसके बाद वहाँ ऊपर डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। अब पीडीएफ में आप देख लीजिए कि मेरा डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।